परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप पूर्व 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके आध्यात्म संबंधी यदि कोई आपके मन में जिज्ञासा कोई प्रश्न हो तो आप इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? तो इस समय आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हैं, इन नंबरों पे आप लिखित रूप में व्हाट्सएप सेंड करेंगे अपने प्रश्न को, न कि फ़ोन मिलाकर बोल करके आप बताएंगे। यदि आप फ़ोन मिला करके बोल करके अपना प्रश्न रखेंगे तो इस कार्यक्रम में आपका प्रश्न नहीं आएगा। और यदि आप व्हाट्सएप नंबर पे लिखित रूप में अपना प्रश्न भेजेंगे तो आपका प्रश्न इस कार्यक्रम से जुड़कर आपका प्रश्न इस कार्यक्रम में ले लिया जाएगा। आओ कार्यक्रम प्रारंभ करें। इससे पूर्व लेते हैं कल की पहेली। कल की पहेली थी, चमड़ा मिट्टी सौ बन्यो मार खाए चिल्लाए, तबहु सबे सुख देत है सदा गवाए नचाए। अधिकतर भक्तों के उत्तर जिन्होंने ढोलक लिखा है वो गलत है। इसका सही उत्तर है मृदंग। जो मृदंग का मूल हिस्सा होता है वो मिट्टी का बना होता है और दोनों तरफ चमड़े से उसका दोनों मुंह ढके होते हैं, लगा होता है तो उससे बजता है। तो इसका सही उत्तर है मृदंग, जो कि चमड़ा और मिट्टी से बना है, न कि ढोलक। ढोलक तो लकड़ी से बनी है। तो सही उत्तर है इसका मृदंग। अधिकतर लोगों के उत्तर गलत पाए गए। आओ अब करते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रवेश। हाँ, एक और सूचना है। आगामी कार्यक्रम 27 सितंबर से 1 अक्टूबर भक्तमाल कथा एवं रासलीला झज्जर, जो हरियाणा में पड़ता है दिल्ली के पास। तो यहाँ दिन में होगी भक्तमाल कथा और रात को रासलीला। आयोजक हैं इस कार्यक्रम के राधा कृष्ण परिवार महिला संकीर्तन मंडली। फिर 2 से 9 अक्टूबर पितृपक्ष में भागवत कथा एवं भागवत जी का मूल पाठ चरण छाया रुक्मिणी विहार वृंदावन में। और 18 से 24 नवंबर 5122वीं निम्बार्क जयंती और कुंज महल सरकार जो 108 कुटियों में प्रतिष्ठित है उनका पाठोत्सव। और इसी पाठोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिदिन दिन में कथा होगी और रात्रि को अष्टयाम लीला, जो आप सबको बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर के द्वारा 3D पिक्चर के रूप में दिखाई जाएगी प्रतिदिन। और इसी दिन, इन 7 दिनों में एक दिन होगा बड़े धूमधाम के साथ तुलसी सालिग्राम विवाह। इसके बाद 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक गाड़ियों के द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा होगी। जो भी सज्जन जाना चाहें तो स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके और भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और साथ कहना चाहूँगा कि पितृपक्ष में जो भागवत कथा एवं मूल पाठ चरण छाया में रखा रहे हैं सब भक्तगण, आप भी अपने पितरों के निमित्त या स्वयं के निमित्त, स्वयं के उद्धार के निमित्त मूल पाठ रखा सकते हैं। तो ये 3 से 9 अक्टूबर पितृपक्ष में चरण छाया रुक्मिणी विहार वृंदावन में। आओ अब लेते हैं आपके प्रश्न। आज का प्रथम प्रश्न है, महाराज जी ऐसा कैसे हो कि प्रभु के लिए हमेशा रोना आए, एक पल के लिए भी उनकी विस्मृति न हो। महाराज जी बस आप कृपा करें कि मुझे उनसे प्रेम हो जाए और मैं उनकी गोपी बन जाऊं। आपने कहा कि हमेशा रोना आए, तो आंखों से जो आंसू बहते हैं इसको रोना नहीं कहते। जब आंखें आ जाती हैं तब भी आंखों में आंसू टपकते हैं। जब कोई अनहोनी घटना संसार में घटती है अपने किसी प्रिय के साथ तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अपनी इच्छा संसार की पूर्ण ना हो तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई गाली देता है तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई अपमान कर देता है तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या इसको रोना कहेंगे? क्या ऐसे रोना? तो आंखों से आंसू आ जाना रोना नहीं होता। रोना कहते हैं
किसी वस्तु का अभाव खटकना, किसी वस्तु का अभाव खटकना। जैसे कि आपने कहा कि हर समय रोना है, अरे हर समय तो मीरा नहीं रो पाई। हर समय कौन रोता है और कौन रो सकता है? तो यहां रोने का अर्थ यह है कि भगवान का अभाव खटकता रहे, बेचैनी रहे भीतर। यह है असली रोना, और यही रोना कभी बंद नहीं हो सकता। ये आंखों के आंसू तो बंद हो जाते हैं, कभी आते हैं कभी रुकते हैं, लेकिन असली रोना ये नहीं है। असली रोना है भगवान का अभाव खटकते रहना। हाय अब तक क्यों नहीं मिले, जीवन निकला जा रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। जब सुन लिया कि नाम जप से भगवान मिलते तो फिर नाम जप ऐसा लगे करने। तो कहा ना कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। फिर वो भजन करेगा और भगवान से उल्टा चल ही नहीं पाएगा। यदि कभी कुसंगवश चलने का प्रयास करेगा तो भगवान चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे लिए रोता है, मेरा भाव खटक रहा है, अपने लायक मैं ही इसको बनाऊंगा। तो यहाँ आप हर समय रोना चाहते हैं तो ये आंखों वाला तो रोना हर समय हो ही नहीं सकता। बस भगवान का भाव खटकता रहे, इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। आप प्रतिदिन सत्संग सुना कीजिए, भक्तों के चरित्र सुना कीजिए, भक्तमाल का पाठ करिए और सत्संग सुनते रहिए। तो जाने बिना ना हो ही प्रतीति। जब जानोगे, जितना जानोगे उतना ही मानोगे। जब जानोगे तो महिमा का ज्ञान होगा, विश्वास होगा, लगन होगी, और फिर आप प्रयासरत रहेंगे। और जब तक आपको आपकी वस्तु नहीं मिलेगी तब तक आप बेचैन रहेंगे। वो अभाव 24 घंटे खटकता रहेगा दिन रात। यही है असली रोना, और इसी रोने से भगवान मिलते हैं। और ये रोने का तांता एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। ये आंखों के आंसू तो आए और बंद हो गए, लेकिन ये असली रोना, जिस रोने से परमात्मा मिलते हैं, वो आंसू वाला रोना नहीं, बल्कि ऐसे से मैंने देखे बिना रोए भगवान मिल गया, अर्थात आंखों में आंसू नहीं थे। जैसे हमारे द्वादश गुरु में एक हैं गुरु हमारे पंडित जी गोवर्धन वाले, तो रो भी नहीं रहे थे। रात्रि को परिक्रमा करके गिरिराज जी की और लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर बैठे थे, अपना भजन कर रहे थे, रो भी नहीं रहे थे, प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे कि आप मुझको दर्शन दो। लेकिन उनका रोना 24 घंटे चलता था। बताइए, हाथरस से 55 किलोमीटर, 55 क्या 65 किलोमीटर चल करके गोवर्धन पैदल परिक्रमा करने आते। गाड़ी पे कभी नहीं आते अपने यहाँ से, जब भी वृंदावन आते पैदल जाते 55 किलोमीटर वृंदावन से। अब इतना उनका लगाव था, इतना जीवन पवित्र था, कभी भी भगवान के प्रतिकूल उन्होंने ना बोला, ना आचरण किया, ना कभी सोचा। ये कैसा रोना, पाप भी कर रहे हैं, भगवान से उल्टा भी चले जा रहे हैं, 2 आंसू भी टपका देते हैं कथा में, कीर्तन में, और भगवान से उल्टा चल रहे हैं। ये रोना है ही नहीं, ना इस रोने से भगवान रीझने वाले हैं। असली रोना है जिससे भगवान रीझते हैं, वो है भगवान का भाव खटकता रहे। यदि सचमुच में भगवान का भाव खटक रहा है तो हम कभी उल्टा का, यदि किसी को धन का अभाव खटकता है तो बोलो ऐसा काम कर सकता है जिससे नुकसान हो धन का? यदि किसी का किसी लड़के के लिए बेचैन है, उसके भाव में परेशान हो, तो क्या अपनी प्रियतमा या प्रीतम से उल्टा वो चल सकता है? जिसको हम चाहने लग जाएं, क्या हम उससे उल्टे चल सकते हैं? यदि हम उल्टे चल रहे हैं, भगवान से अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब अभी रोना हमारा शुरू हुआ नहीं। और ये आंखों के रोने से भगवान रिझने वाले नहीं, और रिझते हैं चाहत से, और जहाँ चाह वहाँ रहा, और उसके बिना बेचैन रहेंगे 24 घंटे। संतों को भगवान जल्दी क्यों मिलते? इसका अर्थ ये नहीं कि संत भजन कुछ ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो उनके मन में एक बात खटती है 24 घंटे कि संसार को तुम फूंक आए हैं, भगवान अभी तक मिले नहीं, ना भगवान मिले और ना संसार को हमने छोड़ दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे। वो बड़े दुख पाते हैं। अब ये तो है नहीं कि वापस जाएंगे घर में, वापस तो जाते नहीं हैं, क्योंकि लगन इतनी है, इसलिए वो रोते हैं फिर भगवान के लिए। रोने का मतलब आंखों से आंसू नहीं, खटकता है, फिर सोचता कैसे मिले, क्योंकि विघ्न तो कोई उनके जीवन में
पारिवारिक है नहीं, भजन में विघ्न करने वाला कोई परिवार का व्यक्ति तो है नहीं, कोई विघ्न नहीं करेगा, इसलिए वो भजन में लगेंगे, चिंतन में डूबेंगे। लेकिन हम चिंतन भी नहीं कर रहे, भजन भी लग के नहीं कर रहे हैं, हाँ ही में लगे हैं, लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली, और कथा में 2 आंसू टपका देते हैं, तो नहीं भगवान रीझने वाले। जो सचमुच में भगवान को चाहते हैं वो भगवान से उल्टा चल ही नहीं सकते। और भगवान को चाहना, और जब तक वो चाहत पूरी ना हो तब तक प्रयासरत रहना, व्याकुल, जैसा जिसने जो बता दिया वही करने लग गए। जब किसी के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आए तो पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जो बताते हैं वही करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहता है, तो उन पर तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन संत भगत प्राप्ति के लिए जो कहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि चाहत नहीं है, रोना नहीं है। तो कथा कीर्तन में रो लेना, 4 व्यक्तियों के सामने रो लेना, दर्दीली कथा सुन के रो लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही पहचान है रोने की, एक तो भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो परेशान रहेगा और प्रयासरत रहेगा, और कभी भगवान से उल्टा नहीं चल सकता। रोने वाला उससे उल्टा कैसे? एक तरफ रोए जा रहे हैं प्रियतमा के लिए, प्रीतम के लिए, और एक तरफ उससे न मिले ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं, माने उससे उल्टा भी चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? तो एक तरफ भगवान की चाहत है, दूसरी तरफ तुम पाप भी किए जा रहे हैं, निंदा चुगली किए जा रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं। ये काहे की चाहत है? तो सच बातें लोग चाहते नहीं, ऊपर ऊपर के भक्त अंदर के नहीं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा मैं प्रभु के लिए रहूं, ये मैंने आपको उसकी व्याख्या करके बता दी। अब कहा कि एक पल के लिए भी विस्मृति ना हो। भाई कथाएं सुनते रहिए, भक्तमाल विशेषकर सुनते रहिए, भक्तों के चरित्र, उससे लगन लगेगी। जब लगन लगेगी तो उसी की स्मृति रहेगी, विस्मृति हो नहीं सकती। विस्मृति तब तक है जब तक हम चाहने नहीं लगे। कोई लड़का लड़की परस्पर प्रेम करते हैं, क्या एक दूसरे को भूल सकते हैं क्या? क्योंकि लगन है। इसी प्रकार परमात्मा को जो चाहने लगे वो कभी भूल नहीं सकते। चाहत बढ़ेगी सत्संग से, कथाओं से, भक्तों के चरित्र सुनने से। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और आपने कृपा के लिए याचना की, तो मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं। यदि सचमुच में होती ना मेरे पास ऐसी पावर, तो मैं हर रोज़ आधा घंटा सत्संग नहीं सुनाता, बस लोगों को बुलाता और सबको आशीर्वाद देता, सबको प्रेमी बना देता, और सब भगवान के विरह में संतप्त रहते और सबको भगवान मिल जाते। तो मेरे पास ऐसी पावर है नहीं भाई कि जो मेरे आशीर्वाद से आपका भगवान से प्रेम हो जाए। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इसके लिए तो मैंने युक्ति बता दी। सत्संग सुनो, कथाएं सुनो। सुन सुन कथा मुझे लब हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। हाँ, इतना अवश्य है, आप निराश नहीं होना। इतना अवश्य है कि जब आप तत्परता के साथ भजन करेंगे तो कोई ना कोई प्रेमी संत आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगा, करेगा करेगा करेगा। ये बात पक्की है। मेरी बात को ब्रह्मा जी भी झुठला नहीं सकते। इसलिए आप बस भजन कीजिए, चिंतन कीजिए। जिस प्रेम की आपने इस दास से याचना की, तो प्रेम देने वाले संत इस सृष्टि में कम नहीं है, बस योग्यता होनी चाहिए। प्रेम का आशीर्वाद देने वाले संत बहुत है। आपको प्रेम अवश्य मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। आप चिंतन कीजिए, भजन कीजिए। आपने कहा मैं गोपी बन जाऊं, बिल्कुल, जो चाहेंगे सो बनेंगे। आप कृष्ण को पुत्र बनाना चाहेंगे, वो हो जाएगा। आप मित्र बनाना चाहेंगे, सखा बनना चाहेंगे, सखी बनना चाहेंगे, गोपी बनना चाहेंगे, मैया बाबा, जो बनना चाहेंगे वही आपको बना देंगे। अगला है कि अपना अपना आसन कब धोना चाहिए। जब आपको लगे कि गंदा हो गया तो धो लो, इसमें क्या पूछना। हाँ, बृहस्पतिवार को खार से नहीं धोते। क्षार से कपड़े धोना बृहस्पतिवार को शास्त्र निषेध करता है। हाँ, वैसी कपड़े धो दो बिना साबुन के, कपड़े जल से निकालो, लेकिन क्षार का मतलब आज की भाषा में साबुन सोडा कह दो। तो क्षार का प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन नहीं करते, इसलिए सिर भी नहीं धोते। वैसे धो लो सिर, वैसे भले डेली धो लो, लेकिन क्षार से, जहाँ मना किया ना बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने, उसका अर्थ है कि क्षार का प्रयोग नहीं करना।
और आप शायद ये सोचते होंगे, कहीं से सुन लिया होगा आपने कि धोने से आसन की पावर निकल जाएगी। तो जल भाई भौतिक मैल को धोता है, आध्यात्म को नहीं धो सकता। आध्यात्म की शक्ति जल नहीं धो सकता। फिर तो आप नहाइए भी मत कभी भी, क्योंकि जो आपने भजन किया वो सारा धुल जाएगा। हैं? ये कौन सा सिद्धांत है? अरे जब कपड़े गंदे हो गए तो धोइए, और जब आपकी माला गंदी हो गई धोइए माला को भी। अपवित्र हाथों से छू लिया किसने तो धोइए। माला को, झोली को, वस्त्र को, आसन को, सबको धोइए। ऐसा नहीं कि उसमें भगवान की जो पावर है नाम जप की वो भी धुल जाएगी। जल में ये पावर नहीं है कि धो दो, तो भौतिक मैल धो सकता है। हाँ, जो गंगा जल है ना वो पवित्रता लाता है। तो जल शुद्ध, जल स्वच्छ करता है, पवित्र नहीं कर सकता। जल स्वच्छ करता है, पवित्र नहीं कर सकता। पवित्र तो गंगा जल, जमुना जल, तीर्थों का जल, ये स्वच्छ भी करेगा और पवित्र भी करेगा। अगला प्रश्न है कि महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने जा रही हूं। मेरे आने वाले बच्चों को निकुंज धाम की प्राप्ति हो और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए मैं कौन सा नाम जाप करूं, ध्यान या साधना करूं? मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है। तो आपने कहा कि मैं 2 बच्चों की मां बनने जा रही हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप कहते हैं मेरे बच्चों को निकुंज की प्राप्ति हो, इसलिए आप निकुंज का चिंतन कीजिए और ब्रज वृंदावन माधुरी निकुंज महावाणी जी इन ग्रंथों को पाठ कीजिए। और दोबारा से फिर सुनिए आप ब्रज वृंदावन माधुरी जो चला है कार्यक्रम प्रतिदिन, तो इसको दोबारा से सुनना शुरू कीजिए और नाम जप कीजिए और माता पिता के सास ससुर की सेवा कीजिए, दान भी कीजिए। और क्योंकि इससे बच्चे के ऊपर असर होगा। और आप सबको नमस्कार नमस्ते किया कीजिए, राधे राधे सबको बोला कीजिए, सबकी बात माना कीजिए। मतलब जैसा आप अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती हैं इन 9 मास में वही संस्कार आप स्वयं को दो। खाने पीने का ध्यान रखना, बिना भोग लगाए नहीं खाना। ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो और आपने मुझसे आशा की कि कृपा कीजिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। भाई ऐसी मेरे उपास कृपा नहीं है। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा आपकी श्रद्धा को देखते हुए। हाँ, इतना भी हो सकता है कि आप मेरे प्रति इतनी श्रद्धा कर रहे हैं तो मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यदि आप मेरे प्रति श्रद्धा करें तो ठाकुर जी जरूर आपकी श्रद्धा की लाज रखेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और आपने इसके लिए यत्न पूछा, तो मेरे पास कोई ऐसा यत्न नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं इस बात को नहीं जानता। हाँ, इतना है कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। और डॉक्टर के हिसाब से मैं बताऊं तो आप आराम कम कीजिए, काम धंधा ज़्यादा कीजिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। ऐसा हमने सुना है कि जो स्त्रियां इन दिनों अपने को खूब एक्टिव रखती हैं और उसमें वर्क करती है अपने घर का सब अपने हाथों से, तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। और जो बेड रेस्ट अधिक करती हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, ऐसा सुना जाता है। क्योंकि दीदी जी हमारे पास हैं, वो डॉक्टर रिटायर हैं, तो वो सब बताती है हमको बातें। और आपने कहा कौन सा नाम जाप करूं, तो जो आपको प्रिय लगे, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, गोविंद, गोपाल, शिव, भगवती दुर्गा जी का नाम, जो भी आपको नाम प्रिय लगे अपने इष्ट देव का आप नाम जप कीजिए। वैसे तो आप निकुंज के उपासक लग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा मेरे बच्चे निकुंज धाम की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ बताइए। तो इसका मतलब आप निकुंज के उपासक है, तो आप राधा नाम जप कीजिए बच्चों के निमित्त। मेरी दीक्षा नहीं, भले दीक्षा ना हो, नाम जप करने में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। रही बात ध्यान की, तो आप निकुंज लीलाओं का ध्यान कीजिए जो आपको दिखाई गई है ना ब्रज वृंदावन कार्यक्रम में, तो आप उसको देखते रहिए, ध्यान अपने आप ही होता रहेगा। अगला प्रश्न है महाराज जी, यहाँ पर एक जिज्ञासा है। हाँ। जैसे गर्भ में अभिमन्यु को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर गर्भवती महिला दीक्षा लेती है तो क्या उसके गर्भ में जो बालक है उसको भी दीक्षा का फल प्राप्त हो जाता है? बिल्कुल, सब कुछ, हर चीज, अच्छा बुरा कुछ भी कर्म करो वो सब बच्चे के ऊपर असर होता है। अच्छा, तो फिर उसको जन्म लेने के बाद फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी? हाँ, लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि जिसने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली है, क्या उसके लिए किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद ग्रहण करना उचित है या नहीं?
इसके लिए है कि यदि आपकी अनन्य निष्ठा प्रसाद में है, तब आपको किसी भी प्रसाद को ग्रहण करने की किसी और देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बाजार में गोलगप्पे भी खाए जा रहे हैं, है ना, बाजार में चाट पकौड़ी भी खाए जा रहे हैं, विवाह शादियों में एक दूसरे का झूठा भी खाए जा रहे हैं, तो वहां आपकी निष्ठा क्या कर रही है? तो दूसरे का झूठा खा लेंगे, बच्चे का झूठा खा लेंगे, सबका झूठा खा लेंगे, है, लेकिन देवता का झूठा नहीं खाना। तो आजकल ऐसी नकली अनन्यता चल रही है, खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि जो सचमुच में प्रसाद निष्ठ हैं उनको अन्य का प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर उनको अपने घर वालों को भी नहीं झूठा खाना चाहिए, क्योंकि उनका नियम है कि प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाना। तो भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर आप बाजार में भी नहीं खा सकते, विवाह शादी में जाके नहीं खा सकते, भंडारों में भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपका इष्ट है, हो सकता है आप राधा कृष्ण के उपासक हैं, अगर सीताराम को भोग लगा तो यद्यपि तात्विक दृष्टि से सब एक ही है, लेकिन जिन्होंने ये नियम ले लिया कि अपने इष्ट देव का ही भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करना, भोग ग्रहण करना है, ये जिन्होंने नियम ले लिया दृढ़ता से, तो लोग किसी का भी अन्य का प्रसाद नहीं लेते, ऐसा है। लेकिन गजब की बात तो यह है कि अन्य का प्रसाद तो नहीं लेंगे, हनुमान जी का नहीं लेंगे और राम जी का नहीं लेंगे, दुर्गा जी का नहीं लेंगे, लेकिन शादी में दूसरों का झूठा ले लेंगे। उसमें भी स्वाद वाली चीज होगी तो वो तो ले लेंगे, उसमें झूठा नहीं, फिर तो फूक मार के ले लेंगे। तो बाजार का कैसे खा लेते हैं? फिर बाजार की कोई चीज पवित्र नहीं होती अक्सर, क्योंकि बाजार में जो वर्कर काम करते हैं ना, वो कोई बीच में सोच गए पेट खराब को नहा के थोड़ी चीज़ों को छुएंगे, वो तो बिना नहाए छूते हैं। इसलिए बाजार की जो चीज़ खा लेता है उससे अच्छा है कि वो देवताओं का भी ले ले प्रसाद। हाँ, जो अपने इष्ट के अनन्य निष्ठ हैं उनके लिए बिल्कुल रूल सही है कि किसी और का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं कानपुर से श्रद्धा हूँ। मेरा प्रश्न है कि एक दिन मेरा व्रत था, पूजा की माला कपड़ों में गले के पास रखी हुई थी, मुझे याद नहीं रहा और शौचालय चली गई। उसी माला से मैं गुरु मंत्र जप करती हूँ। अब मैं क्या कर, उस माला से जप कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कीजिए। माला को एक बार धो लीजिए, प्रभु का नाम लेते उस पर जल छिड़क लीजिए, धो लीजिए और कीजिए। जबकि मैं उस माला का पर ब्रज लगा चुकी हूँ और उससे गंगा जल से धो चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अब आप उसी से कीजिए, माला बदलने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। महाराज जी, मेरी निकुंज दीक्षा हो चुकी है। 25 वर्ष पहले मैं लीला चिंतन भी करती हूँ। 25 वर्ष पहले इनकी दीक्षा हो चुकी है और ये लीला चिंतन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी की आज्ञा से मेरे गुरुदेव का, अच्छा, गुरु जी की आज्ञा से मैं लीला चिंतन करती हूँ। 25 साल मुझको हो गए दीक्षा ली। आगे कहा कि 7 वर्ष पहले मेरे गुरुदेव जी का निकुंज गमन हो चुका है। अच्छा, पहले हो चुका है 7 वर्ष पहले, तब से मैं आपको सुन रही हूँ। अच्छा, 7-8 साल से आप मुझको सुन रही हैं, ठीक। आपको अपना शिक्षा गुरु मान चुकी हूँ, ठीक। तो अपनी करुणा और कृपा बनाए रखिए इस दासी मंजिल पर, श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये तो आपने प्रश्न कुछ किया ही नहीं, आपने चित्त की बात बताई। ठीक है, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप इसी प्रकार भजन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आया है, जैसे सुबह उठकर अष्टयाम का चिंतन करते हैं तो रोज पूरा अष्टयाम जरूरी है, या हम रोज एक एक कुंज का चिंतन कर सकते हैं? जैसे आज मंगल कुंज, कल स्नान कुंज, फिर अगले दिन श्रृंगार कुंज। बिल्कुल ठीक बात। चाहे तो आप अष्टयाम समय के हिसाब से करें, चाहे सुबह सुबह 1 घंटे में आप अष्टयाम पूरी कर लें, और चाहे एक दिन में एक निकुंज कर लें। और जिनको निकुंज का ज्ञान नहीं है वो लोग भी चिंतन करें, जैसा उसने अब तक सुना, भागवत में पढ़ा, कुछ भी प्रिया प्रीतमों को लेकर के अपनी कल्पना से ही सही, वो चिंतन सब कर सकते हैं। चिंतन के लिए कोई ऐसा नियम नहीं, नियम यही है कि जो आपने नियम लिया बस वही नियम है। जो आपने नियम नहीं लिया वो आपके लिए नियम
नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या नियम है, नकल करने की आवश्यकता नहीं। तो सब प्रकार के, कई लोग तो स्वतंत्र लीला चिंतन करते, अर्थात वो कोई नियम नहीं बांधते, कभी कोई लीला, कभी कोई, कभी कोई आगे पीछे लीला। बस प्रिया प्रीतम का निकुंज का चिंतन होना चाहिए, कहीं से भी हो जाए, बिना टाइम के, आगे पीछे कुछ भी हो, ऐसा भी, इसको बोलता हूँ स्वतंत्र चिंतन। एक होता है कर्मबद्ध समय से, तो जिस समय की लीला उसी समय वही लीला का चिंतन, इस मृत्युलोक में जो समय उसके हिसाब से चिंतन, ऐसा भी करते हैं। और कई लोग करते हैं कि 1 घंटे में पूरे अष्टयाम कर लेते हैं, और कई ऐसे करते हैं कि आज एक कुंज, कल अगली, परसों अगली, इस प्रकार 8 कुंजों का चिंतन करते हैं। तो आपको जैसे भी रुचे वैसी आप चिंतन करो, मेन तो बस भगवान का प्रिया प्रीतम का निकुंज में चिंतन होना चाहिए। जैसे चाहो करो, आप स्वतंत्र, कोई दोष नहीं है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, कैसे भी करो, उल्टा सीधा सब चलेगा। हाँ, जिसका जैसा नियम है उसको वैसा ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पितरों के निमित्त ब्रज में भागवत जी के मूल पाठ कराने की क्या महिमा है? अरे पूछो मत भैया, कितनी महिमा। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को, जिनकी संपत्ति, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिनकी संपत्ति से हम पढ़े लिखे योग्य बने, जिनकी संपत्ति कमाई से हमारे विवाह शादी हुए, और जो अपनी सारी संपत्ति हमारे लिए ही छोड़ करके दुनिया से चले गए, अब हमारा धर्म है कि हम उनकी संपत्ति से, उनके निमित्त कम से कम भागवत जी का मूल पाठ तो करवा दें, चाहे वो पितरलोक में, चाहे उनका अगला जन्म हो चुका है, या वो भगवान के धाम में चले गए। अब हमको तो नहीं पता कैसा, लेकिन सबको एक बार भागवत जी का मूल पाठ संस्कृत में अपने पितरों के निमित्त अवश्य कराना चाहिए। और इससे कितना लाभ होगा पूछो मत, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बार आपने सुना है कि प्रेत योनि में भटके और धुंधकारी के लिए गोकुल ने उनके निमित्त कथा की, और देखो उनका उद्धार हो गया। इसलिए सभी को करना चाहिए। यदि उनका जन्म भी हो गया तब भी करो, क्योंकि यदि आपके पितरों का जन्म हो गया, पितृलोक से छूट के पितरों का जन्म हो गया, तो जहां भी वो होंगे, यदि आपने यहाँ उनके लिए मूल पाठ किया है, यदि वो अपने पापों के कारण से नास्तिक घर में भी पैदा हुए हैं, तो वहां से वो धार्मिक बन जाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए मूल पाठ यहाँ किया, इसका असर वहां जाएगा। तो वहां वो अचानक बेमन से सही ऐसे दोस्त से दोस्ती हो जाएगी जो भागवत कथा में जाने वाला होगा, उनके संग उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके निमित्त भागवत जी का मूल पाठ कराया। इसलिए यदि उनका जन्म भी हो गया आपके पितरों का, तो वहां भी वो भागवत सुनने जाएंगे आपके पुण्य प्रताप से। यदि पितृलोक में जन्म लिया, पितृलोक में वो हैं, पितृलोक में वो होते हैं कि जिनके अभी कर्मों का लेखा जोखा जहां पूरा मिले, ऐसा माहौल अभी मृत्युलोक में जन्म का बना नहीं उनके। तो जब तक वो, जैसे आप ट्रेन के लिए कहीं जाने के लिए ट्रेन रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो जाती थोड़ी ट्रेन खड़ी मिलेगी, तो आप वहाँ पर वेट करेंगे, सीटें बनी होती हैं, और लंबा वेट करना तो वहाँ वेट रूम बने होते हैं, तो वेटिंग रूम में आप वेट करते हैं। इसी प्रकार जब तक वो जन्म का उनके कर्मों के अनुसार माहौल धरती पे नहीं बनता, तब तक वो पितृलोक में रोक दिया जाता है कि अभी वो माहौल नहीं बना। जिसको तुम्हारी पत्नी बनना, तुम्हारा पति बनना, तुम्हारे बच्चे बनने हैं, तुम्हारे माता पिता बनना, भी वो माहौल धरती पे कर्मों के अनुसार नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में सामूहिक रूप से भी व्यक्ति कर्म भोगता है परिवार में। गरीबी है तो पूरा परिवार भोगेगा, अमीर है तो पूरा परिवार ऐश करेगा। तो परिवार का सबका संयोग बनता है कर्मों का, तब उस घर में कोई पैदा होता है। तो जब तक ये संयोग नहीं बनता तब तक पितृलोक में, पितृलोक का सीधा सीधा अर्थ हो गया वेटिंग रूम, बस उस वेटिंग रूम में रहेगा। तो यदि उसके नाम से भागवत का मूल पाठ कर दिया जाए, तो पितृलोक में उनको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, और भगवत भगत के घर में जाके पैदा हो जाएंगे, जहां उनको भागवत कथा मिलेगी, उनका उद्धार जल्दी हो जाएगा। ये है। तो इसलिए ये महिमा इतने नहीं, अनंत महिमा है। समय का अभाव है, तो आपने पूछा कि पितरों के निमित्त ब्रज में भागवत जी के मूल पाठ कराने की क्या महिमा है, तो उसकी तो अनंत महिमा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम ज्यादा नहीं मैं कह सकूंगा। आज की पहली है, जो कोबन माने कौन सा वन है? कोबन जहां सब कल्पलता और विटप कल्प तरु होए, जल अमी कण कण चिंतामणि
पूर्ण काम सब कोय। फिर सुनेंगे, को वन, कौन सा वो वन है जहाँ सब कल्प लताएं हैं। विटब अर्थात वृक्ष सब कल्प तरु हैं। और जल अमी, सारा जल अमृत के समान है। कण कण चिंतामणि, प्रत्येक कण चिंतामणि को भी लज्जित करने वाला है। और पूर्ण काम सब कोई, सब वहाँ पूर्ण काम है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। कौन सी हो, कौन सा हो जंगल है, वन है। समय हो चुका है, से चर्चा करेंगे कल। आपके प्रश्नों को लेंगे, तो आपके प्रश्नों का उत्तर लेके हम कल फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।